अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फायसा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो आइन और कानून के मुताबिक किस तरह से होती है, किसके पास पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मौजूद है और मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो रही है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आइन के आर्टिकल 243 में वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट की जो पावर है वो मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो एडवाइस है वो जो है पीएम से लेना ज़रूरी होगी। मतलब असल में जो पावर है वो पीएम के पास मौजूद है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पीएम जो है वो अपॉइंट करेगा, जो नाम उसके पास आएंगे वो प्रेसिडेंट को भेजेगा और प्रेसिडेंट का काम यह है कि वो उस नाम के ऊपर अपॉइंटमेंट देगा। नाज़रीन, 2019 में इस हवाले से एक अमेंडमेंट भी हुई थी जो उस वक्त के चीफ जस्टिस से जस्टिस आसिफ सईद खोसा उनकी सरबराही में, और ये देखा गया था कि 243 में जो एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको पावर ऑफ अपॉइंटमेंट दी गई है तो वो किस हद तक दी गई है, तो उसमें सिर्फ पावर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो दी गई है और साथ ही साथ कोई एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट इस हवाले से किसी किस्म की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो जो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद होती है, लेकिन एक्चुअल में ये पावर जो है ये मौजूद होती है पीएम, जो भी उस वक्त का पीएम होता है उसके पास मौजूद होती है। और साथ ही साथ पीएम को ये इख्तियार भी हासिल है कि जो नाम उसको भेजे जाएंगे वो अपनी कैबिनेट से उनको डिस्कस कर सकता है, मशवरा कर सकता है। अब नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से अगर एक वैकेंसी है, अगर आर्मी चीफ के लिए एक वैकेंसी जो है वो मौजूद है तो उसके लिए 3 नाम जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, 3 नाम आगे भेजे जाएंगे। लेकिन अगर वैकेंसीज 2 मौजूद होंगी, जिस तरह से आर्मी चीफ की वैकेंसी और साथ ही साथ चेयरमैन की वैकेंसी है, तो उसके लिए 5 नाम जो हैं वो आगे भेजे जाएंगे। अब होता कुछ इस तरह से है कि जो आर्मी के 5 सीनियर ऑफिसर हैं या 3 सीनियर ऑफिसर्स हैं वैकेंसी के हिसाब से, उनके नाम जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और उन्हें सीनियरिटी वाइज और साथ ही साथ प्रोफाइल के साथ जो है उन्हें आगे भेजा जाता है। अब उसमें कोई रद्द-ओ-बदल जो है वो नहीं किया जाता, सीनियरिटी और साथ साथ प्रोफाइल जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो भेजी जाती हैं जो वज़ारत दिफा है उसकी तरफ। अब वज़ारत दिफा के पास जो है ये नाम जब जाते हैं तो ये कोई डाक के ज़रिए नहीं भेजे जाते या कोई मैसेज नहीं कन्वे कर दिया जाता, ये बाकायदा तौर पर जो है ये रिटन फॉर्म में एक आर्मी का सीनियर ऑनेस्ट ऑफिसर जो है वो लेकर जाता है वज़ारत दिफा के पास। अब वज़ारत दिफा के पास जब ये जाते हैं नाम, तो वज़ारत दिफा भी उसमें कोई चेंज या उनका इसमें कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ इसको कवरिंग करते हैं और करके इसको एक लेटर बनाकर एज इट इज़ जो है वो पीएम के पास भेज देते हैं। अब वज़ारत दिफा के पास से भी जब पीएम के पास जाता है तो वहाँ से भी एक सीनियर और ऑनेस्ट ऑफिसर जो है इसको बाय हैंड लेके जाता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर जब ये नाम जाते हैं तो वहाँ पर पीएम इनको ओपन करता है और इसके ऊपर जो पीएम है वो अपनी कैबिनेट के साथ इस हवाले से मुशावरत कर सकता है, इसमें कोई इबाम नहीं है। तो अब जो वो अपनी कैबिनेट के साथ मुशावरत करेगा तो उसमें वो डिसाइड करता है कि कौन सा नाम जो है उसका सिलेक्शन किया जाए। मसलन एक वैकेंसी है तो उसमें 3 नाम है, तीनों में से एक को सिलेक्ट किया जाता है, और अगर 2 वैकेंसीज हैं तो उसमें 5 नाम है, 5 में से 2 को अपॉइंट कर दिया जाता है। अब वो 1 या 2 नाम जो है वो अब जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। मतलब ये है कि अब उसमें सेलेक्ट हुआ है, अब वो पीएम ने सेलेक्ट कर दिया हुआ है, अब सिर्फ अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आर्टिकल 243 में लिखा गया है। नाज़रीन, इस हवाले से अभी जो है काफ़ी सारी चीज़ें और भी कंट्रोवर्शियल हो रही हैं। तो आइन के मुताबिक एक अपॉइंटमेंट है जो की जाती है जो कि 29 नवंबर को हो जाएगी, बड़ी ही अहम ये अपॉइंटमेंट होगी। अब जो एक अहम चीज़ जो नज़र आ रही है अभी, जो बिलावल भुट्टो सरदारी उनकी जानिब से भी कुछ इस तरह की जो मैसेजेस है वो कन्वे किए गए हैं। आरिफ अलवी को बताया गया है कि अगर वो आर्मी चीफ के मामले में किसी किस्म की कोई भी चालाकी करेंगे या कोई भी इस तरह की चीज़ करेंगे जो उनके खिलाफ होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें संगीन नताइज की धमकी दी गई है कि गवर्नर राज जो है वो लगा दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें
ये डर भी है कि अगर हम अपना कोई नाम भी भेज देंगे तो शायद हो सकता है कि उसमें रिजेक्शन हो जाए, या किसी किस्म का कोई भी RFLB की जानिब से कह दे कि टाइम ओवर हो गया था, या कोई भी इस तरह की चीज़ें करके आर्मी चीफ का जो उनका सेलेक्ट किया गया नाम है उसको मुस्तरद किया जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए तमाम लोगों को कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है वो सुप्रीम लीडर होता है, उसके पास जो है उसके पास बहुत सी पावर्स होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में जो है उसकी किसी भी चीज़ को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि वो ख़ुद भी सुप्रीम होता है और वो ख़ुद भी कवानीन के ऊपर और बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल दखल कर सकता है। सो अभी इनके लिए एक यहाँ पर एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अगर PM खुद सेलेक्ट भी करेगा, जिस तरह से मीटिंग हो रही है लंदन के अंदर, बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं इस हवाले से, बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स चली हैं, और अगर उनको अब ये डर पड़ा हुआ है कि अगर हम अपना इतना लंबा हमने काम किया, इसके ऊपर वर्क किया, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी किस्म की कोई भी इसमें चीज़ निकल आती है, कोई भी नुक्ता ऐसा निकल आता है कि जिस वजह से रिजेक्शन होगी तो सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। बहरहाल अब इमरान खान की खामोशी भी है इस हवाले से, वो भी कोई बात नहीं कर रहे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो अब देखना होगा कि किसको आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आवाम को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तमाम लोगों को, कि कोई भी आर्मी चीफ होगा, कोई भी आर्मी चीफ होगा तो उसको हमें खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो इनकी तरफ से नहीं होगा, वो आर्मी की तरफ से होगा, और वो डेफिनेटली कोई सीनियर ऑफिसर होगा। इन नामों में से जिस भी नाम का सिलेक्शन कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो इसके अहल होगा और वो इस काबिल होगा कि वो आर्मी चीफ बन सके। सो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी जो है वो अगर हम ना फैलाएं तो बेहतर है। हाँ, सियासी और सियासत में एक अपना इख्तलाफ अपनी जगह होता है, हर एक का होता है, उस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस हवाले से थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। और आसिम मुनीर हो, साहिर शमशाद हो, या इस लिस्ट में जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद है, किसी कोई भी जो है वो सिलेक्ट होता है, कोई भी आर्मी चीफ बनता है तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आर्मी के लिए बेहतर होगा, और हम सब के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। और आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।